अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ आपका फॉरेक्स कैपिटल में। और उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का दिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुक्म से आपका बहुत ही अच्छा गुजरेगा। तो आज फर्स्ट वर्किंग डे है, तो प्लीज़ मेक श्योर किया करें। बार बार अपनी वीडियोस में कहता रहता हूँ कि मंडे का दिन काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी होता है और न्यूज़ के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल डे भी होता है। अच्छा, बहुत ज़्यादा लोग ये समझते हैं कि यार कंसोलिडेशन होती है और यानी कि इतनी कोई ख़ास मूवमेंट नहीं होती, लेकिन अगर आप मंडेज़ को उठाकर देखें तो यार मंडेज़ में 400-400 पिप, 300-300 पिप, 200-200 पिप की नॉर्मल मूवमेंट्स होती हैं। तो प्लीज़, जब से ये जियो पॉलिटिकल सिचुएशन वाला मामला आया है और जब से ये कोविड के बाद से ऑनवर्ड ये जितने भी मामलात आ रहे हैं, तब से उससे पहले बहुत नॉर्मल डेज़ होते थे। यानी कि जो मंडे का दिन होता था बहुत नॉर्मल होता था, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो रहा है। तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आज के दिन अवॉइड कीजिएगा। क्यों? क्योंकि इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो रहा है मार्केट के अंदर। क्यों? फेड जो भी आज के दिन में कोई भी स्टेटमेंट देगा, ब्लफ करेगा या जो सिंपल टर्मिनोलॉजी है जिसके अंदर मैनिपुलेशन करेगा, तो प्लीज़ इसके अंदर ये भी हो सकता है क्योंकि वो ट्वीट्स करे 75 बेसिस पॉइंट और 50 बेसिस पॉइंट के ऊपर, तो वो काफ़ी ज़्यादा मार्केट को अप एंड डाउन कर सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट डाटा है जो अपकमिंग है, जो वेडनेसडे वाले दिन है। तो प्लीज़ प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा ताकि आप किसी भी परेशानी से बच सकें। तो आए मंडे के दिन को डिस्कस कर लेते हैं। मंडे का दिन सबसे जो इम्पोर्टेंट रिलीज़ है वो अभी 8 बजे पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंगली 8 AM पर रिज़र्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड गवर्नर की स्पीच थी। ठीक है, उसके अलावा अभी तक स्टिल मेरे सामने एज सच कोई ऐसा डाटा नहीं है कि जिसको डिस्कस किया जाए या आप लोगों को बताया जाए कि इसमें इम्पॉर्टेंट कौन सी चीज़ है। तो मंडे का दिन जिसमें दो बैंक हैं जिनकी हॉलीडेज़ भी हैं, यानी कि बैंक ऑफ जापान और बैंक ऑफ जो है कनाडा, सॉरी बैंक ऑफ लंदन। तो इनके दोनों के हॉलीडेज़ हैं जिसकी वजह से इम्पैक्ट इन करेंसीज़ के ऊपर नेगेटिव भी हो सकता है। और यूएसडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि आपने शायद ट्वीट्स वगैरह देखी हो जो यूएसडी की तरफ से वीकेंड्स के ऊपर आई हैं। तो अगर आप लोगों को अपडेट रहना होता है हर एक चीज़ के साथ, तो प्लीज़ ट्विटर पर जाकर फेड और उससे रिलेटेड जितने भी बंदे हैं, यूएस से रिलेटेड जितने भी बंदे हैं जो पॉलिटिकल हिसाब से जुड़े हुए हैं, तो वो सारे के सारों को आप जाकर अपना फॉलो कर लें ताकि आप लोगों को अपडेटेड एक एक चीज़ आप लोगों को मिलती रहा करे। तो अच्छा, सेंटिमेंट हम लोगों ने चेक नहीं किया था, तो सेंटिमेंट हम लोग चेक कर लेते हैं। सेंटिमेंट यूरो बाइंग पर है 53%, जीबीपी 60% और यूएसडी जेपीवाई 61% सेलिंग पर है। तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा आज का दिन। जब बैंक हॉलीडेज़ होते हैं ना, तब जो दिन होता है उसमें कंसोलिडेशन ज़्यादा होती है रादर देन जो मूवमेंट एक्सपेक्टेड जो होती है उससे हटकर कंसोलिडेशन की मूवमेंट ज़्यादा होती है। यानी कि मार्केट ना ज़्यादा अपसाइड जाती है ना डाउन साइड जाती है। अच्छा, ये ज़्यादातर होता है यूएस का जो जब बैंक हॉलीडे होता है तब इस तरह का होता है कि बहुत ज़्यादा लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यार अप साइड जाएगी मार्केट, डाउन साइड जाएगी, कोई 30-40 पिप की मूवमेंट भी दिखाएगी, तो पूरे के पूरे दिन में मार्केट की टोटल मूवमेंट 20 से 30 पिप के अराउंड होती है जो अप एंड डाउन। तो ये भी इस तरह की मूवमेंट्स भी देखने में मिलती हैं। तो आए एनालिसिस की तरफ आ जाते हैं। जीबीपी यूएसडी से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। जीबीपी यूएसडी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल जोन के अंदर है। क्रिटिकल जोन इन अ सेंस के मार्केट दोबारा से ड्रॉप ले रही है। एक्सपेक्टेड था कि मार्केट अपसाइड मूव होगी, लेकिन मार्केट की मूवमेंट नज़र नहीं आ रही।
फ्रैंकली स्पीकिंग, जो भी ट्रेंड की बातें कर रहे हैं कि यार रिवर्सल हो सकता है, यहाँ से अपसाइड मूवमेंट्स हो सकती हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि मार्केट जब तक 1.17 वाला जो फिगर है उसको जब तक अपसाइड क्रॉस नहीं करती और सस्टेन नहीं हो जाती, सस्टेन से मुराद ये हरगिज़ नहीं है, यानी कि सस्टेन से मुराद ये भी हरगिज़ नहीं है कि वहाँ पर जाकर कुछ टाइम 2-3 कैंडल्स बना दे, ये नहीं, वहाँ से बहुत, यानी कि इम्पल्सिवली वहाँ से क्रॉस कर जाए अपसाइड और 1.20 पर चली जाए, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अपसाइड मूव हो जाए। अदरवाइज जब तक यूएस नहीं चाहेगा, ठीक है, ये एक बड़ी अनएथिकल सी स्टेटमेंट है, ठीक है, जब तक अल्लाह नहीं चाहेंगे तब तक ये वाले मामला सही नहीं होंगे, लेकिन असबाब के लिहाज से, यानी कि दुनियावी लिहाज से बात कर रहा हूँ कि जब तक यूएस कोई इन सारे के सारे मुल्कों की जान नहीं छोड़ेगा, ठीक है, और क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो सेफ़ मुल्क इस वक्त कंसीडर हो रहा है और सेफ़ करेंसी इस वक्त कंसीडर की जा रही है वो यूएस डॉलर है। और आप सोचें कि क्रिप्टो, बहुत ज़्यादा अरसे से बातें होती थी कि क्रिप्टो सबसे सेफ़ है, लेकिन आज के टाइम में, अभी के टाइम में जो करंटली अभी गुजर रहा है, इसमें सारे के सारे डॉलर के पीछे भाग रहे हैं और डॉलर को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को भूल जाएं कि चीज़ें बहुत जल्दी नॉर्मल की तरफ जाएंगी, तो हमें इन्हीं चीज़ों के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। तो प्लीज़ यूएस डॉलर के अगेंस्ट ट्रेड लगाना फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा सा बंद कर दें, ठीक है। तो बाइंग और सेलिंग जोन आप लोगों को कंफर्म कर देता हूँ, 1.1450 से अपसाइड बाइंग जोन है और 1.1490 यानी कि 1.1500 हमारा टारगेट है। और सेल साइड मार्केट क्योंकि नीचे ही अभी ट्रेड कर रही है, तो 1.14 और यानी कि 15 या 10 से नीचे अगर सस्टेन करती है तो मार्केट का हमारा नेक्स्ट टारगेट दोबारा से ये वाला लो होगा, जो कि नया लो कन्वर्ट हो सकता है 1.1350 के अराउंड। मेरा टेक ये है कि मार्केट को अपसाइड मूव होना चाहिए, स्ट्रक्चरली पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अपसाइड जाना चाहिए। उसके बाद बीटीसी पे आ जाते हैं। बीटीसी आपके सामने अभी कुछ ही टाइम पहले मार्केट ड्रॉप होना शुरू हुई है, ठीक है, यानी कि जैसे ही सैटरडे सॉरी संडे स्टार्ट हुआ है और संडे से मार्केट ड्रॉप होना शुरू हुई है और तकरीबन कंसिस्टेंट 1 2 3 4 5 पाँचवीं कैंडल है मार्केट की जो कि कंसिस्टेंटली डाउन साइड है। तो ये वाला लो भी ब्रेक हो सकता है, ठीक है, ये वाला लो ब्रेक हो सकता है। और वो बहुत ज़्यादा लोग हैं जो 17,000 की बातें कर रहे हैं कि जी 17,000 पर मार्केट जा सकती है। तो क्रिप्टो से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरली चीज़ पॉसिबिलिटी है कि मार्केट को, जैसे कि मार्केट यहाँ से नीचे आई, अपना करेक्शन लिया, फिर नीचे आई, फिर करेक्शन, फिर नीचे, फिर अपसाइड एक बहुत लंबा टेक, ठीक है। ये वाला टिक आप लोगों को शायद थोड़ा परेशान कुन भी कर दे, कि जिसने, जाहिर सी बात है मुझे भी परेशान किया, बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनको ये लगा कि मार्केट अब रिवर्सल ले रही है, ठीक है, लेकिन ये रिवर्सल नहीं था, इट्स अ ट्रैप, सम सॉर्ट ऑफ अ ट्रैप। उसके बाद देन डाउन, फिर करेक्शन, फिर डाउन, अब एक अपसाइड इम्पल्सिव वेव स्टार्ट हो सकती है, ठीक है, जो करेक्टिव भी हो सकती है और इम्पल्सिव भी हो सकती है, दोनों साइड पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि 21,500 से अपसाइड बाय कीजिएगा, उससे पहले बाय मत कीजिएगा। मेरा टेक ये है कि मार्केट को यहाँ से अपसाइड जाना चाहिए। उसके बाद यूरो यूएसडी पर आ जाते हैं। यूरो यूएसडी बाइंग जोन 1.0018 अपसाइड सस्टेन करे बाय कीजिएगा, 1.0095 हमारा टारगेट होगा। डाउन साइड आ जाते हैं 0.9985 के अराउंड, अगर मार्केट सस्टेन करती है तो 0.9915 हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। मेरा टेक जो है वो अपसाइड है। उसके बाद गोल्ड पर आ जाते हैं। गोल्ड बहुत ज़्यादा लोगों की फेवरेट
करेंसी एज एन कंसीडर कर लें, करेंसी कर लें, क्योंकि हम लोग CFD मार्केट के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस मार्केट के अंदर हम लोग काम करते हैं, जिसमें हम लोग एट अ टाइम बाइंग भी कर सकते हैं, एट अ टाइम हम लोग सेलिंग भी कर सकते हैं। एज अ सेलिंग से मुराद के हम लोग एट अ टाइम USD को अगेंस्ट गोल्ड भी ख़रीद सकते हैं और गोल्ड को अगेंस्ट USD भी एट अ टाइम हम लोग ख़रीद सकते हैं। तो बाइंग जोन प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि बाइंग मत कीजिएगा जब तक मार्केट 1680 के राउंड नहीं आ जाती, ठीक है। 1680 से अपसाइड सस्टेन करता है, 1691 या 90 हमारा टारगेट होगा। उसके बाद अगर नीचे की तरफ देखते हैं, डाउन साइड देखते हैं, तो 1666 से अगर नीचे की तरफ सस्टेन होती है तो 1656 या 54 हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। मैं आज के दिन में गोल्ड के ऊपर ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि मैं वेट कर रहा हूं कि मार्केट जब तक 1680 के अराउंड नहीं आती मैं बाइंग की तरफ नहीं जाऊंगा, और मेरा फोकस बाइंग की तरफ होगा, सेलिंग की तरफ नहीं होगा। उसके बाद USD JPY की तरफ आ जाते हैं। USD JPY 143 से जब तक नीचे सस्टेन रहेगा तब मार्केट का नेक्स्ट टारगेट 141 और देन नेक्स्ट टारगेट 138.90 के अराउंड आ सकती है मार्केट। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि 143 से अगर नीचे सस्टेन करता है, 143.70 या 80 से, अगर राउंड फिगर के अंदर कर लें, 80 से अगर नीचे सस्टेन करता है तो हम लोग फोकस सेल पर ही रखेंगे, बाइंग पर हम लोग नहीं जाएंगे। पॉसिबिलिटी है जैसे ही इसको क्रॉस करे आपने अपनी सेल जितनी भी है वो ब्रेक इवन पर निकाल देनी है, क्योंकि मार्केट बूस्ट करेगी और हाईज को ब्रेक कर देगी, ये वाले हाईज को ब्रेक कर देगी। तो प्लीज़ रिस्क मैनेजमेंट का लाजमी ख्याल रखिएगा। उसके बाद USD इंडेक्स पर आ जाते हैं। USD इंडेक्स सामने आपके, ठीक है, चार्ट आपके सामने है। जब ये वाली मूवमेंट थी ना तो मुझे ये था कि मार्केट अपसाइड नहीं जाएगी, लेकिन जाहिर सी बात है मार्केट के अंदर जो एक हवा चली हुई है कि मार्केट पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट पर बेसिस पॉइंट के ऊपर मार्केट की अपसाइड मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, और फेड को जब भी, अच्छा, स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा लोग हैं, जैसे बैंक ऑफ कनाडा है, बैंक ऑफ इंग्लैंड है, ठीक है, ये सारे के सारे स्टेटमेंट अपने हक में ही देते हैं, ठीक है। लेकिन जो US अपने हक में स्टेटमेंट देता है ना, वो तो मैं कहता हूँ कमाल की स्टेटमेंट होती है, ठीक है। अच्छा, बेशक उसके उल्ट करना हो, उन्होंने जो अपकमिंग जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रहे हैं वो उन्होंने उल्ट करना हो, और जो उससे नेक्स्ट हो उसको उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने मैप किया हो, तो ये भी बड़ी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। मार्केट को खुद ड्रॉप करना और मार्केट को अपसाइड सस्टेन करना, ये बहुत ज़्यादा यानी कि इसके अंदर ये जो ट्वीट्स वाला मामला है ना, ये काफ़ी अच्छा। ये ट्वीट्स कब से स्टार्ट हुई हैं शायद आप लोगों को याद होगा, ये ट्रम्प के टाइम पे स्टार्ट हुई हैं। ट्रम्प जब आया था तब उसने ये रिवाज डाला था कि मार्केट को ट्वीट्स के साथ वो खेलता था, मार्केट के साथ, क्योंकि बिजनेसमैन था। तो ये सारी की सारी कहानी है। अगर मार्केट जो है वो इस वाले जोन से नीचे रहती है, 110 से नीचे रहती है, तो मार्केट दोबारा से 108.50 पर आ सकती है। प्लीज़ रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल रखिएगा। जब तक कोई भी कोई पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी बात नहीं हो जाती तो प्लीज़ रिस्क मैनेजमेंट का लाजमी ख्याल रखिएगा। बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कल दोबारा इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।